फ्रेंड्स, क्या आप F&O में डील करते हैं? F&O का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन शेयर मार्केट। अगर आप उसमें डील करते हैं तो आपको पता है उसमें टैक्स कितना लगता है और टैक्स को मुझे कौन से हेड में बताना है। मैं हूँ CS समर चौधरी एंड आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि F&O ट्रांजेक्शन्स में मुझे इनकम टैक्स में कौन सा टैक्स भरना है, उसमें मुझे उसके लॉस का फायदा होगा नहीं होगा, मुझे उसमें ऑडिट कैसे करवानी है, क्या नॉर्मल ऑडिट के ही प्रोविजन उसमें लगते हैं, एंड अगर लॉस हुआ मुझे तो उसका मैं कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकता हूँ। दोस्तों, अब जब मैं F&O की बात करूँ, F&O एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे मैं एक्चुअल में शेयर्स होल्ड नहीं कर रहा हूँ, पर उसका बल्क जो है मैं एक डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन बोलते हैं वो मैं लेके उसके ऊपर डील कर रहा हूँ, जिसके चलते मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है एंड हर महीने के लास्ट थर्सडे को उसका सेट ऑफ हो जाता है। या तो उसमें मुझे मेरा जो F&O लिया हुआ है, आइदर इट मे बी माई कॉल पुट या मेरा फ्यूचर, मुझे उस महीने के एंड उसको सेटल करना पड़ता है या उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो आज F&O में सबसे मेन चीज क्या है कि आपको हो सकता है रिस्क भी ज्यादा हो और रिस्क के साथ में आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है या लॉस भी ज्यादा हो सकता है। बिकॉज ऐसे अगर मैं बात करूं F&O की, अगर फ्यूचर ऑप्शंस की बात, उसमें अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो अगर मैं रिलायंस के शेयर्स की बात करूं एंड मुझे अगर लेट से 500 रिलायंस के शेयर्स में डील करनी है जिसकी कीमत 2400 रुपए है, तो 2400 इंटू 500 विच कम्स टू डायरेक्टली 12 लाख रुपीज। पर वही अगर 500 शेयर्स को मैं प्रीमियम के हिसाब से डील करता हूँ एंड आज मेरा भाव 2400 चल रहा है, मुझे अगर 2450 रुपए पहुंचेगा तो वो प्रीमियम लेता हूँ और उसका अगर सिर्फ 10 रुपए प्रीमियम की कीमत है लेट से, तो 10 इंटू 500 सिर्फ 5000 मेरे काम हो रहा है। मेरे को इन्वेस्टमेंट का मौका बड़ा मिलता है पर रिस्क भी मेरे लिए बड़ा है, प्लीज नोट। तो ये तो लोग डील कर लेते हैं, पर इसमें अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हुआ तो मुझे मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना क्या है, ये मेरा कैपिटल गेन हुआ या मेरा बिजनेस इनकम हुआ। दोस्तों प्लीज नोट, अगर जब मैं शेयर्स में ट्रेडिंग करता हूं वो फॉल होता है मेरा कैपिटल गेन के अंदर, पर अगर मैं F&O में डील करता हूं तो मुझे बताना है मेरा प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड इनकम के अंदर, PGBP जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी बताना है। उसमें भी सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 स्पेसिफिक बता रहा है कि आपका भले अब F&O में आपको लगता है कि मैं जुए जैसा खेल रहा हूँ कि जहाँ पे मैं कमा भी सकता हूँ लॉस भी कर सकता हूँ, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट इट इज ए नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन, यानी आपने लॉटरी ली ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपका टेक्निकल दिमाग लगता ही है, आप सोच के करते हो कि वो बढ़ेगा कम होगा, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ लक। तो आपका ये जो ट्रांजेक्शन होता है वो आता है नॉन स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन में, यानी जैसे आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो वैसे ही आप बिजनेस कर रहे हो। अब इसमें ऑडिट का मेरा टर्नओवर क्या गिनाएंगे, इसका टर्नओवर जो होता है नॉर्मली अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ उसके अंदर मेरा टर्नओवर होता है, लेट से अगर मैं कुछ सेल्स किया, मेरा सेल्स अगर 5 करोड़ रुपए का हो गया तो मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए गिनाएगा। और यहाँ पे बिकॉज आपको बोला कि F&O के अंदर मेरी तो वैल्यू बहुत होती है, मगर रिलायंस के अगर फ्यूचर की बात करूँ तो 500 शेयर्स का अगर 2400 का फ्यूचर तो उसकी कीमत ऐसे ऑलरेडी 12 लाख रुपए हो गए, उसका 20% मार्जिन भी अगर मैं गिनूं तो भी 2,40,000 हो गया, तो 20-30 ट्रांजेक्शन और टर्नओवर तो बढ़ गया मेरा। बट बिकॉज ये आपको गुड्स आप परचेज नहीं कर रहे हो, इसमें काम होता है इसके सिर्फ ट्रांजेक्शन वैल्यू का, तो इसीलिए आपको जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उन दोनों को आपको ऐड करना है, उसके बाद में आपको उसका टर्नओवर गिनना है। लेट से मैं F&O में डील करता हूँ एंड मेरा प्रॉफिट हुआ 20 लाख रुपए का, तो क्या मेरा टर्नओवर से 20 लाख रुपए का? नहीं फ्रेंड्स, प्लीज नोट वन थिंग, हो सकता है वो प्रॉफिट के लिए मेरा प्रॉफिट था 3 करोड़ 20 लाख रुपए का और सामने लॉस हुआ है 3 करोड़ रुपए का अलग समय पे, तो उस साल की बैलेंस शीट देखूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट है 20 लाख रुपए का। एक्चुअल में टर्नओवर किसको बोलेंगे? 3 लाख 20 हजार का प्रॉफिट, 3 करोड़ का लॉस, 3 करोड़ 20 लाख प्लस 3 करोड़ 6 करोड़ 20 लाख का मेरा टर्नओवर हुआ। एंड बिकॉज मुझे पता है लास्ट साल से जो मेरा ऑडिट की जो लिमिट है वो 1 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, तो अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हुआ मुझे इनकम टैक्स में ऑडिट करवानी कंपलसरी है। अब जब मैं इसमें अगर लॉस हुआ मुझे कैरी फॉरवर्ड की बात करूं तो कैरी फॉरवर्ड में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि मुझे इसके कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस जो भी है या सेट ऑफ की बात करूं तो सेट ऑफ मेरा सभी इनकम के सामने होगा एक्सेप्ट सैलरी इनकम, एंड मैं इसको कैरी फॉरवर्ड अगले 8 साल तक कर सकता हूं। तो क्या लगता है ये बिजनेस अच्छा है खराब है? अब आता है सवाल, सर इसमें हम एक्सपेंस कौन सा क्लेम कर सकते हैं? F&O के लिए आपने जो भी अगर खर्चे किए हैं, इट कैन बी ब्रोकरेज एक्सपेंस, इट कैन बी आपने कुछ इंटरेस्ट में पैसे लेके आए हो, आपका ब्रोकर इंटरेस्ट लगाता है, बाकी कोई भी चार्जेस लगाता है,
या जैसे आपने बिजनेस किया है वैसे इसके सब एक्सपेंस आपको मायने मिलते हैं। अब सवाल से आपको एक ही पूछना है, क्या वेदर F&O इज योर कप ऑफ टी और नॉट? अगर कप ऑफ टी है, ऑलवेज डू बिजनेस इन दैट एंड टैक्स की चिंता छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं F&O में मुझे समझ में नहीं आता है, आई ऑलवेज से जो चीज़ समझ में नहीं आती उसमें डील मत करो, स्टॉप दैट थिंग। बट आई एम श्योर ऑफ वन थिंग फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है नाउ टैक्सेशन में F&O में क्या होता है, आपका दिमाग में वो क्लियर है। मैं हूँ CA समीर चौधरी। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, ऐसे आपको बहुत सी वीडियो देखने में फायदा मिलेगा। थैंक यू। Subscribe our channel, Fintax channel, for easy knowledge on finance and taxation.